अस्सलाम वालेकुम। जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारे बीजापुर के एमएलए बसवंतगौड़ा पाटिल यत्नाड़, जिन्होंने हुबली में मुसलमानों के खिलाफ और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी जो की है, उसके खिलाफ आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं आप तमाम आए हुए मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। आगे की कार्रवाई क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अताउल्लाह भाई करेंगे। जैसा कि 2 दिन पहले की एक खबर हुबली की, हमारे शहर के एमएलए यत्नाड़ को जो है रामनवमी के अवसर पर जो है बुलाया गया था, ताकि कुछ भगवान राम के ताल्लुकात से कुछ बोलकर बुलाया गया था। लेकिन ये फाजिल शख्स जो है, हमेशा अपनी गंदी जबान से कभी बाज नहीं आने वाला शख्स, जाकर फिर जो है वहां दोबारा अपना ही गंदा खेल, अपनी ही गंदी राजनीति को खेलते हुए नजर आया। जिस कदर हमेशा से जब ये माइक पकड़ता है तो शुरुआत मुसलमानों के नाम से करता है, उसी तरह से बिल्कुल ये भगवान राम के को छोड़कर मुसलमान के नाम से अपनी स्पीच की शुरुआत करते हुए मुसलमानों को वहां पर फिर दोबारा से एक गलत बातों से और जो है गलत अपने लहजे से ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें सबसे नाकाबिले बर्दाश्त वाली बात जो है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, जो इसने कहा कि बाला साहब ठाकरे के घर में जो है मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए बोलकर जो है एक उद्धव ठाकरे को इन्हें एक मैसेज दिया। बाला साहब ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का और तेरा क्या कनेक्शन, किस लिए तुझे गुस्सा है, वो हम नहीं जानते, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस कदर तूने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को या फिर उनके नाम को लेकर उछालने की कोशिश की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हम यहाँ कहते हैं कि डिपार्टमेंट, हुबली का डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जो है एसपी साहब यहाँ पर क्या कर रहे थे। 3 दिन हुआ ये मामले को होते हुए, क्यों इस पर अब तक 100 मोटो केस फाइल नहीं हुआ। इवन कंप्लेंट भी अगर दे रहे हैं तो कोई कंप्लेंट है या लेने के लिए, एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है। इतना प्रेशर डालने की जरूरत क्या पड़ रही, क्योंकि ये क्राइम नहीं है क्या। जबकि पिछले दिनों हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जानिब से वहां पर जो है हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट, हुबली के वाइस प्रेसिडेंट एक प्ले कार्ड पकड़कर साइलेंट प्रोटेस्ट किए थे। उस प्रोटेस्ट के वजह से उन पर एफआईआर करके उन्हें जो है जेल में तक डाला गया। 2-3 दिन तक के बाद उनकी बेल हुई और उन्हें रिहा किया गया। लेकिन यहाँ पर खुलेआम एक समुदाय को गाली देते हुए, कम्युनिटी को एक जो है टारगेट करते हुए, कम्युनिटी को बुरा भला बोलते हुए, एक समाज को नीचा दिखाते हुए ये शख्स प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक बीच में ले रहा है। तो इसके बाद भी खामोशी की क्या वजह है, ये समझ में नहीं आ रही। या तो फिर डिपार्टमेंट भी जो है पॉलिटिशियंस का गुलाम होते हुए नजर आ रहा है, या फिर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका है ऐसे गंदे राजनेता के साथ मिलकर। मैं यहां पर सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर एसपी साहब, आप अगर संविधान को मानते हैं या फिर संविधान के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी को काम अंजाम देना अगर मुनासिब समझते हैं, तो आप सबसे पहला काम यह कीजिए कि इस शख्स पर एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। जिस कदर बीजापुर के लोगों को इसने वहां पर बात में कहा कि पाकिस्तानी लोग हैं वहां पर बोलकर, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक असंवैधानिक वर्ड इसने इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ एक गंदे अल्फाज को, गाली के तौर पर अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इन्हें रियासती हुकूमत के जो सीएम सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार साहब हैं, इन पर भी इसने एक तंज कसी है या फिर गाली बकी है। तो इसके बावजूद भी डिपार्टमेंट खामोश है और सीएम सिद्धरामैया की हुकूमत भी खामोश है। यानी कि चल क्या रहा है, जिस कदर मुसलमानों की एक हमदर्द पार्टी दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी आज मुसलमानों की तो हमदर्दी छोड़िए, अपने आप पर जब कीचड़ उछाला जा रहा है, अपने खुद पर जब मैल उछाला जा रहा है, तो भी ये लोग जो है अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो ये मुसलमान का भविष्य क्या तय करेंगे, मेरा ये सबसे बड़ा एक सवाल है जनता से भी और सीएम सिद्धरामैया साहब से भी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं अगर सीएम बना तो बुलडोजर से इन मुसलमानों के सारे घरों को उजाड़ दूंगा बोलकर ऐसे जुमले इस शख्स, ये बदजुबान शख्स ने इस्तेमाल किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बुलडोजर वाली सरकार यूपी की जब ये बात कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के धज्जियां उड़ा रहा है सरेआम खुला होकर, तब भी डिपार्टमेंट खामोश है। ये बहुत अफसोस और ताज्जुब की बात है, क्योंकि चंद ऐसे गंदे राजकारणी, चंद ऐसे गंदे सियासतदानों की वजह से आज इस मुल्क भर का जो है माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं साफ अल्फाज में बात कहूं तो इसने डायरेक्ट मुसलमानों को अल्लाह अकबर करके जन्नत में इनको भेजता बोल के ऐसी जबान इस्तेमाल किया है। जन्नत में भेजने का क्या मतलब है? जन्नत में इंसान तभी जाता है जब वो
फौत होता है या फिर मर जाता है तभी वो जन्नत में आता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये माहौल को खराब करने वाली और एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है कर्नाटका के अंदर चलाने वाली एक नापाक कोशिश यहाँ पर रच रहा है। ये साजिश समझ में आ रही है, क्योंकि जब तक इंसान फौत नहीं होता, जब तक इंसान मरता नहीं, तब तक जन्नत नहीं जाता। यानी डायरेक्ट जब जन्नत भेजने की बात कर रहा है तो मुसलमानों को जान से मारने वाली बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और एक क्राइम को बढ़ावा देने वाले जुमलों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट और सीएम सिद्धरामैया और जो है हमारे कांग्रेस हुकूमत खामोश है। इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने आप को वहां पर खड़े होकर हिंदू होली का नाम देते हुए हिंदू भाइयों की या फिर हिंदू समाज की फिक्र में जुमलों को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 2014 से पहले जब तू जेडीएस में था तब तुझे हिंदुओं से मोहब्बत नहीं थी, अब डायरेक्ट तुझे हिंदुओं से मोहब्बत कैसे हुई? और मैं समझता हूं जिस कदर ये मुसलमानों पर जो है तंज कसता है, हमेशा से बकता है, इसे कहीं ना कहीं एक जाती दुश्मनी मुसलमानों से है। ये शख्स रामनगौड़ा पाटिल के घर में एक बशीर अहमद खान पैदा हुआ है, ये बशीर अहमद पटेल पैदा हुआ है। रामनगौड़ा पाटिल के घर में एक बशीर अहमद पटेल पैदा हुआ है। ये एक आदिल शाह से शायद इसे कुछ मिलना था, वो मिल ना सका, जिसकी वजह से जो है ये मुसलमानों पर नाराज चल रहा है। जैसे कुत्ता हैदराबाद में भी भौंकता है, जो जिसे जो है नवाबों के जरिए या फिर वहां के निजाम के जरिए कुछ मिलना था, उसे कुछ मिल ना सका तो वो उनके नाम पर भोगता है। तो इसी तरह से ये दो कुत्ते मिलकर जो है पूरे समाज को जो है खराब करने की कोशिशें जो है कर रहे हैं। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिमांड है कि इस पर जो है जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए और जो है पुलिस डिपार्टमेंट इसमें इस पर एफआईआर दर्ज करके इसे अरेस्ट किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे पार्टी की जानिब से हुबली में इन पर एक एफआईआर फाइल करने की एक कोशिश जारी है, लेकिन आपको पता है डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर जल्दी जो है केस लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये बहुत करीबी और बहुत चहीते डिपार्टमेंट के होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट भी आनाकानी कर रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे इस शख्स पर एफआईआर करने के लिए। एक कोशिश बीजापुर में एफआईआर कराने की भी, और साथ ही साथ अगर हो सके अवाम साथ देगी तो इंशाल्लाह जरूर यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी इस शख्स के खिलाफ करेंगे। देखिए बिल्कुल पहुंची है, लेकिन एक माहौल क्या चल रहा है खास करके इस यत्नाड़ को लेकर कि ये एक समाज में एक पागल शख्स ऐसा घूम रहा है जो कुछ भी बकता रहता है बोलकर इसके बातों को रिएक्ट करना छोड़ दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे अगर समाज के अंदर एक पागल शख्सियत को अगर आप खुलेआम छोड़ेंगे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये पूरे माहौल को खराब करेगा और इस जो है रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक फसाद पैदा करने की ये जो है एक कोशिश करेगा। इसलिए इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना और इस पर एक शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। आप देखिए, मैं जहां तक समझता हूं मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है, लेकिन मुसलमान कुछ अपने रहनुमाओं अपने रहबरों की उम्मीद पर बैठा हुआ रहता है। देखिए आम मुसलमान वैसे तो शदीद गुस्सा है आम मुसलमान को इन दिनों, एक तो वक्फ की बिल को लेकर और दूसरा इसके दौरान ऐसे बेहुदा बातों को बेहुदा बयानात को लेकर मुसलमान गुस्से में है। लेकिन अपने कुछ रहनुमा अपने कुछ रहबरों को की खातिर जो है उनकी तरफ से कुछ एडवाइस आया, इसके लिए चुप खामोश मुसलमान रहता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिटी के रहबर और रहनुमा जो भी हैं वो काए दिन आगे आए और ऐसे शख्स के खिलाफ आवाज उठाए और साथ ही साथ जो है इनको दोबारा इस किस्म की हरकत ना करें, कुछ ऐसा इन पर जो है एक मुकदमा दर्ज करें। अब तक मुसलमान सबसे बड़ी ये वजह है कि आपसी इख्तलाफत में बहुत उलझे हुए। हर बार मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ रही थी, मुसलमानों के खिलाफ वो बोल रहा था, लेकिन इस बार वो हद से आगे बढ़ गया है। हद से आगे बढ़ गया है। अब हमें खामोश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपसी इख्तलाफत को छोड़ना चाहिए। अब बात हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ रही है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमकर अगर हमारे पास उतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती तो हम लोग बीजापुर में एट ए टाइम जब वो कहता तभी हम एसपी ऑफिस का घेराव करते, यत्नाड़ को अरेस्ट करो बोल के हम सब लोग वहां पर एसपी ऑफिस में जाकर बैठते और एसपी ऑफिस में जाकर एक प्रेशर क्रिएट करते कि इस यत्नाड़ को किसी भी हालत में अरेस्ट किया जाए। लेकिन ये हमारी अफसोस की बात है कि हम यहाँ पर इतने सारे लोग रहने के बावजूद भी आज तक हम एसपी ऑफिस का घेराव नहीं कर सके, आज तक हम उसके बारे में एक प्रोटेस्ट नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े उलमा इकराम हमारे बीजापुर शहर में है, हर कोई आपसी इख्तलाफात में है, कोई अहले हदीस के नाम पर अपना ये आपसी इख्तलाफ कर रहा है, कोई सुन्नी कोई तबलीग, ये आपसी इख्तलाफात को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन हम एक मुस्लिम जमात बनकर इन कुत्तों के साथ हमें लड़ने की जरूरत है।
और एक चीज जो बार बार ये रामनवमी का नाम, रामनवमी की जो ये निकलता है, ये रामनवमी में बार बार मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करना एक यत्नाल का एक ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंडिंग के तौर पर वो यूज कर रहा है। राम के नाम का वो अपमान करता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि राम की तालीमात जब हम भगवत गीता, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद जब उठाकर देखते हैं, हम इनकी किताबों को उठाकर देखते हैं, तो राम की तालीमात हमें उस तरह की नजर नहीं आती जिस तरह की बकवास ये यत्नाल करता है। ये हिंदू धर्म का भी अपमान करता हुआ नजर आए। ये अपने आप को सनातनी कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार अपने स्पीचेस में कहता है कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। मैं कहता हूं ये दावे के साथ, ना तू सनातनी है, ना तू हिंदू है, ना ही तू किसी इंसान कहलाने के लायक है, क्योंकि तेरे पास ना कोई सिस्टम है, ना बात करने की तमीज है, एक जानवर से उधर है। बार बार मुसलमानों के मुखालिफ आप भोगने की तुझे आदत पड़ गई। एक रिसेंटली वो यत्नाड़ कह रहा था कि मुझे बहुत सारे एमएलए पूछते हैं कि 1 लाख टीपू सुल्तान है बीजापुर में, 1 लाख टीपू सुल्तानों के शहर में तुम एक शिवाजी महाराज की औलाद कैसे जीत कर आते हो करके उसको पूछते हैं लोग। मैं बोलता हूं तू शिवाजी महाराज की औलाद नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद होती तो तू इस तरह नफरत बांटने का काम नहीं करता। तो औलाद है सावरकर की, तो औलाद है सावरकर की, तो औलाद है माफीनामे भेजने वाले की, तो औलाद है अंग्रेजों के गुलामों की, तो औलाद छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की तालीमात कुछ और थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस नहीं किया। आज तू उनका नाम लेकर एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है और राम का नाम लेकर भी एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। हम इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जब ये आया जन्म दिवस आया, तो राजा सिंह को वहां से बुलाता है और यहाँ स्पीचेस करने लगाता है, एक नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सूली बेले को बुलाता है, उसके हाथ से भोंकने लगाता है। ये तेरा एक पहचान बन गई। तुझे बीजेपी 6 साल के लिए लात मार के बाहर निकाली है। जिस पार्टी में तू रहता था, जिस पार्टी पर तुझे फकर था, मैं बीजेपी का हूं, मैं हिंदू कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, लेकिन वही पार्टी आज तुझे 6 साल के लिए लात मार के बाहर निकाली। तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे खुद के, जब तुझे पार्टी से बाहर निकाला गया तो तेरे खुद के पार्टी के कैडर रोडों पर फटाके उड़ाते हुए हमें नजर आए। देख, तेरे खुद की कम्युनिटी तुझे पसंद नहीं करती, तेरी खुद की कम्युनिटी तुझे पसंद नहीं करती। रिसेंटली यत्नाड़ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ। रन्या राव जो एक्टर है, यत्नाड़ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया। ये रन्या राव और तबस्सुम राव, ये गुंडू राव की धर्मपत्नी के खिलाफ भी आधा पाकिस्तान घर में है बोल के एक स्टेटमेंट दिया था। उस पर भी उसे हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया था, नॉन अवेलेबल वारंट आया था। लेकिन नॉन अवेलेबल वारंट आने के बाद भी आज ये कुत्ता हमें बाहर फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्या आज डिपार्टमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा हो गया है क्या? क्यों आज डिपार्टमेंट एक एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आज यत्नाड़ के ऊपर सो मोटो केस नहीं किया जाता? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मौजूद है। बीजेपी से निकाला गया मदरसों को बंद करने की बात करता है, बुरके वालों टोपी वालों को बोलता है। और बसवन्ना, एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। और बसवन्ना जी के बारे में भी इसने गलत अल्फाजों का बीच में रिसेंटली इस्तेमाल किया था। वकफ मामले को लेकर जब प्रोटेस्ट किया गया तो बसवन्ना की भी तौहीन करने की कोशिश की गई। लिंगायत समाज की इसमें तौहीन करने की कोशिश की गई। ये किसी का भी नहीं हो सकता, यत्नाड़ किसी का भी नहीं हो सकता। जो उसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की गई। तेरा उद्धव ठाकरे तक तू बोला, वो बात सही थी, लेकिन तू नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया, इस बात से हमें बहुत तकलीफ होती है। अगर तू इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हम आज ही या कल हुबली में एक एफआईआर दर्ज करके, बीजापुर में भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता तो हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, उसके ऊपर पुरजोर ये कदम उठाने की कोशिश करेंगे। और एक बात साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रामनवमी के अवसर पर खुद अयोध्या के अंदर ये जो अपने आप को एक हिंदू हुली बताता है, या फिर हिंदू समाज का एक हमदर्द बताता है, या फिर हिंदू समाज के लिए जो है आप एक अपना एक पक्ष रखता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या के अंदर एक दलित लड़की का रेप हुआ पिछले दिनों। 6 लोगों ने मिलकर अयोध्या राम मंदिर के इहाते में इस दलित लड़की का रेप किया। तो उस वक्त ये दलित लड़की क्या हिंदू नहीं है क्या? तेरे अल्फाज, तेरे जबान से इस दलित लड़की के लिए कोई हमदर्दाना अल्फाज नहीं निकले, या फिर किसी इसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई हमदर्दाना अल्फाज नहीं निकले, या फिर ऐसे जालिम शख्सियत जो 6 लोग मिलकर इसका बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, ये लोगों को तो अरेस्ट करने के ताल्लुक से नहीं बोल रहा, तो तू कैसा हिंदू हुली है? और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये और राजा सिंह दावा करते हैं कि हम जो है आज हिंदू समाज खतरे में है बोलकर।
देखिए, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर कंप्लीट 800 साल से मुगलों ने हुकूमत की है और 200 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की। 800 साल मुगलों की हुकूमत में ये हिंदू समाज खतरे में नहीं आया, 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत में हिंदू समाज खतरे में नहीं आया। जब आज 2014 से जब बीजेपी हुकूमत आई तो हिंदू समाज खतरे में क्यों है? ये हिंदू समाज को वर्गला कर, इन्हें जो है अपनी तालीमात से दूर रखकर, इन्हें अपने मजाहिब की बातों से दूर रखकर इन्हें बहकाया और भड़काया जा रहा है मुस्लिम समाज के खिलाफ। एक बहुत बड़ी साजिश जो है मुस्लिम समाज के खिलाफ रची जा रही है, इस देश के माहौल को खराब करने की या फिर इस देश को आने वाले मुस्तकबिल को जो है बर्बाद करने की जो है ये अंग्रेजों की औलाद ने साजिशें रच रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करना जरूरी है। मैं कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शख्स पर एक प्रेशर क्रिएट करके आप इसका एफआईआर कराएं और जो है इसे अरेस्ट करें। मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, एसडीपी जिला सदर बीजापुर। ये आज मेरा एक नौजवान और हमारे मुस्लिम रहनुमा और या तो सेकुलर रहनुमा हमारे जो भी हैं, उनसे मेरी एक अपील ये है कि अपने नौजवान बच्चे जो भी हैं बीजापुर में हमारे, जब भी अफनाल का प्रोग्राम होता तो अपने नौजवान बच्चों को वहां पर ना भेजें, क्योंकि या वो मुस्लिम के रहते या गैर मुस्लिम के रहते, अपने बच्चों को अफनाल के प्रोग्राम में ना भेजें, क्योंकि उनके बच्चे तो लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, आपके बच्चे बीजापुर में ही रहते हैं, उनके पीछे फिरते हैं, उनका फ्यूचर पूरा बर्बाद कर रहे हैं आप। यतनाल के पीछे फिर कर अपना पूरा फ्यूचर जो बच्चे बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। इंडिया को हमें एक डिजिटल इंडिया बनाना है, जैसा कि हमारे मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया एक डिजिटल इंडिया है बोल के, तो हम हमारी मेहनत क्या है वहां पर लगेंगे। दूसरा जो मेरा पैगाम नौजवानों के लिए है, आज कल तक ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के ताल्लुक से बात करता था और औरंगजेब रहमतुल्लाह के ताल्लुक से बात करता था। आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा। खुदा ना ख्वास्ता कल ये इससे भी आगे बढ़ेगा, गारंटी के साथ इससे भी आगे बढ़ेगा। अगर इसको रोकना है तो आपको नामूसे रिसालत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये मत सोचो। मैं तमाम पॉलिटिकल जो भी सेकुलर लीडर्स हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि पॉलिटिक्स को आप साइड में रखिए। जब भी अल्लाह के नबी की शान की बात आती तो एक प्लेटफॉर्म पे हमें जमना पड़ेगा। ऐसी पार्टियों को हम हमारी जूती की नोक पे रखते हैं जो आपको उनकी परमिशन लेके यहाँ पर आते हैं। जब भी हम इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी जब किया था महाराष्ट्र में, तब हमने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आप जब भी यहाँ पर हम आपको बुलाते हैं तो आप अपनी पार्टी का जो भी आला कमान है, हाई कमांड है, उनसे परमिशन लेके आप यहाँ पर आते हैं। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि वैसी पार्टियों को आप लात मारिए, पहले अल्लाह के नबी की शान में आके खड़े रहिए, क्योंकि उनके तुफेल आज दुनिया कायम है। तो मैं और एक बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक आवाज पर या हम बुलाएं या कोई भी बुलाए, आपको है एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एसडीपीआई वालों का काम नहीं है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, लेकिन हमारे आला कमान जो हमारी जो ऊपर है, हमें वहां से कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी इस्लाम अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हम सबसे पहले हम रोडों पर उतरते हैं और इस देश के माहौल को हम खराब करने से बचा रहे हैं। तो इसीलिए मैं तमाम पॉलिटिक्स जितने भी लीडर्स हैं हमारे, उन तमाम से दरख्वास्त करता हूं और नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको रोडों पे आना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। आप हमें उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपीआई सिटी परसेंट।